संघर्ष करो, आप कहोगे, मैं कहूंगा हनुमान बेलीवाल, आप कहोगे संघर्ष करो। हनुमान बेलीवाल, हनुमान बेलीवाल। आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नागौर विधायक श्रीमान हरेंद्र जी मिर्जा से निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद के रूप में संबोधन करें। क्या तो मैं दूंगा, मैंने वो फोन ही नहीं उठा रहा है, तो क्या करें इसको। भाट साहब, हनुमान जी ने कब संघर्ष किया जो कह रहे संघर्ष करो, आगे बढ़ो तुम्हारे साथ। नहीं, अब कहीं जिंदगी भर संघर्ष ही कराओ, मंत्री को बढ़ाओ नहीं अपनी बात है। हमें संघर्ष कर। रील बनाओ बेटे, रील बनाओ। हेलो बाट केड़ी में वो तेरे प्यारा, बाट केड़ी में अरे तेरा माया वियारो गाने
फोटो सेशन होने दो उसका। तीसरी बड़ी तैयार करो आप अभी शीशा का फेरा। राम राम साहब, इटासन के समस्त मेरे किसान भाइयों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं कुछ दिन पहले आपके गांव में आया था आपको धन्यवाद देने के लिए कि मेरे चुनाव में आपके गांव में बहुत अच्छे मुझे समर्थन और वोट मिला। इटासन को मैं अपना ही गांव मानता हूं, क्योंकि जब से चुनाव लड़ना चालू किया मैंने आपके गांव के अंदर हमेशा खास तौर से इस बूथ के ऊपर बहुत अच्छे वोटों से आप लोगों ने मुझे समर्थन दिए और वोट दिए, जिसके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी दोनों आपके हमेशा आभारी हैं, ऋणी हैं। और हमेशा मेरी कोशिश रहती कि ऋण किसी न किसी रूप में मैं उतार सकूं और आप लोगों कहीं ना कहीं किसी रूप में काम आ सकूं। मैं आया था, धन्यवाद दे के गया था, यहीं अपनी मीटिंग हुई थी और छोटी मोटी जो बातें आपने बताई थी वो मुझे पूरा ध्यान है। मैं आज दूसरी बार आया हूँ, हनुमान जी के साथ इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी ने आरएलपी ने मिलकर इनको उम्मीदवार बनाया है। सारे हमारे जितने भी एमएलए थे, नेता थे जयपुर के, दिल्ली के, वो सब एक राय के थे कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है नागौर जिले में तो हनुमान जी से अच्छा उम्मीदवार हमारे पास नहीं है। कांग्रेस के वर्कर और इनके वर्कर्स मिलके हम बीजेपी को यहाँ से शिकस्त दे सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आप लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि भाई जो इतने सालों से आप कांग्रेस पार्टी को मुझे वोट दे रहे हो, उससे ज्यादा वोटों से आप हनुमान जी को जिताओ। पहले तो आपस में मतभेद थे, कुछ भी थे, पर अब हम सब एक हैं तो वोट एकजुट होके 12 ना वोट कम से कम आपके पूरे इस पंचायत के पड़ने चाहिए, जब तो बात का मजा। मैं 3 घंटा लेट चल रहा हूँ, पहले भी बहुत मौके मिले थे भाषण देने के, आगे भी होते रहेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं। हम 3 घंटा लेट आए, उसके लिए आपने इंतजार किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप लोग हमारी अपील मान के कांग्रेस पार्टी के राजनीति के गठबंधन के उम्मीदवार को बहुत भारी बहुमत से जिताओगे। पहले तो मैं अकेला था आपकी सेवा में, अब हम दोनों आपकी सेवा में हैं तो कोई तरह की काम की कमी नहीं आएगी, किसी तरह की मान में, मनवार में, सम्मान में, इज्जत में, सब काम होंगे, सब कुछ होंगे। अपना राज नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इस राज में भी अपने काम होंगे, अपने काम कोई नहीं रोक सकता। जयपुर में मैं बैठा हूँ, दिल्ली ये संभालेंगे और शानदार ढंग से 5 साल चलेंगे, विकास की गंगा बहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हनुमान जी से कहूंगा कि अपनी बात को गिराएं। अट्ठासन के अंदर अट्ठासन पंचायत, अट्ठासन रामशाह और बंजारों की डाणिया, और 3 ही है ना, रामनाडे हो गया, सिंगानी, हाँ सिंगानी साहब, सिंगानी की मांग हो रही है हमारा नागौर रोज। सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले विट्ठल जी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित नागौर के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा जी, बड़ी बहन 3 बार जिला प्रमुख रही बिंदु चौधरी जी, मनीष जी मिर्धा, राघवेंद्र जी, हमारे मुंडवा के पूर्व प्रधान राजेंद्र जी, मेहराम जी, जिला अध्यक्ष भाई हनुमान जी बांगड़ा, नागौर के पूर्व प्रधान अखाराम जी, भजन सिंह जी, सम्मानित मंच, अट्ठासन रामचौर पंचायत से पधारे मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा पूरी पंचायत को, पूरे गांव को कि आपने जानदार शानदार स्वागत किया। और माताओं बहनों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गीत गा के और हमारा स्वागत सत्कार किया। और जो अभियान चल रहा है चुनाव का, जिसके अंदर इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका भी हम सबको बाद में अदा करनी चुनाव के बाद, वो गीत इन्होंने अट्ठासन से गा के एक नई शुरुआत नागौर जिले के अंदर की, मुझे लग रहा है आगे अभी गीत चलेगा पूरे जिले के अंदर। और एक डिमांड थी माताओं बहनों की, पानी की,
प्रमुख डैम, उसमें मतलब क्या पानी में दिक्कत क्या बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम पानी की है? चलो ठीक है, नहीं देखो अवैध रुकने अपन आवे क्या देखो बताए तो नहीं, हर और लाइन कटाए थे नहीं, हाँ बता देना। तो मेरी बात सुनो, अपन कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे अलग से लाइन डल जाए कोई है, क्यों अवैध ने बंद करा तो भाई है तो आदमी तो अपना ही दूजा का देखो ना भाई, फिर आज ही बेड़ा और अलग लाइन करा दे, किसी को तंग क्यों करो अब तो सरकार तो अवैध बस्तियों को ही नियमन कर रही है सारी सारी, पानी पीने का अधिकार है, लेकिन आप इतना रखेंगे अत्यासन में पानी की कमी नहीं रहे, ये मैं करा दूंगा आपके। ये एमएलए साहब बैठे हैं हरिंदर जी, और हम दोनों आपको आश्वासन देते हैं किसी को नाराज नहीं करना है और अपना काम होता रहे, इसी भावना के साथ अपने को आगे बढ़ना। क्यों अवैध की जय कौन बोली जनो अलग आई कोई ठीक है, बिल्कुल पानी वाला कराने का आपकी भावना। ठीक, मैं समझ गया, अपने बिल्कुल अत्यासन में पीने के पानी का अच्छा प्रबंध कर देंगे जोरदार, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अलग से नई लाइन के साथ करेंगे, हम कर लेंगे। एमएलए साहब भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, मेरे पे छोड़ दो आप चिंता, मुझे पहली बार पता लगा कि अत्यासन के अंदर पानी की इतनी बड़ी किल्लत है। समझ गए साहब, बिल्कुल आप आपकी भावनाओं को ध्यान रखते करेंगे। अत्यासन गाँव में मैं कोई नया नहीं, और मैं और हरिंदर जी दोनों साथ आ गए, तो अब तो आपको ज्यादा ताकत के साथ सब लोगों को लगना है, और हमेशा आपने मुझे हर जगह मदद की, और अत्यासन तो सबसे नजदीक है नागौर के अंदर लगता हुआ शहरी भाग है। मैंने प्रयास किया था अभी कि जो 4 लेन हमारा बन रहा है बल्लभ चौराहे से लेके मानासर, मैंने इसके अंदर ये डाला था आपका अत्यासन से ये बीच मुंडवा तिराहे तक, इसकी स्वीकृति जल्दी आ जाएगी, इसको भी 4 लेन बना के और शहर के अंदर जाने में कोई दिक्कत है, डिवाइडर वाला रोड आपके अत्यासन के अंदर बनाएंगे। लोकसभा में आपने मुझे भी देखा, हमारी एमपी जो चुनाव लड़ रही बीजेपी से उसको भी देखा, 5 साल का उसका कार्यकाल, आजकल हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, 5 साल का निकलवा लें आप, 5 साल उन्होंने वहां क्या किया था, एक मिनट सब एक मिनट, और 5 साल हनुमान बेनीवाल ने क्या किया था। इस संसदीय क्षेत्र के अंदर तो विकास के नए आयाम स्थापित हुए, हर जगह आप देखिए विकास नजर आएगा, सड़कों का जाल बिछ गया, और नागौर खींवसर में कभी भेद नहीं किया, जितना काम खींवसर में उतना नागौर के अंदर भी हुआ, मकराना में भी हुआ, परबतसर में हुआ, लाडन में हुआ, डीडवाड़ा के अंदर हुआ, जाइल के अंदर हुआ। दिल्ली का पैसा तमाम संसदीय क्षेत्र में लगा, और मेड़ता डेगाना के अंदर भी लगा दिल्ली का पैसा, जहां मैं कर सकता था प्रयास वो मैंने प्रयास किया। और जब किसान तकलीफ में था देश का, तब उत्तर भारत का किसान का बेटा अगर सत्ता छोड़ के मोदी का सामना किसी ने किया, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों का साथ दिया। और इन संघर्षों का ही परिणाम था कि तीनों कृषि बिल वापस हुए, किसानों की सादत, अकाली और आरएलपी का एनडीए छोड़ना, 2 दलों का, ये बहुत बड़ी जीत किसानों की हुई। उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई, लोकसभा के अंदर 1 दर्जन बार ऑल पार्टी मीटिंग, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा कि हमें मंजूर नहीं है, हमारे बच्चे देश सेवा के अंदर जाने का जज्बा है, वो रखवाली करते हैं भारत माता की, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का इतिहास अलग से है, हमारी रेजिमेंटों को खत्म करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी। परिणाम ये हुआ कि पहले 25% रख के और 75 वापिस भेज रहे थे, अब ये संशोधन हुआ है कि आधों को रखेंगे और आधे वापिस भेजेंगे। और आपने अगर मुझे जिता के भेजा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अग्निवीर योजना को समाप्त करा देंगे, पूर्व की भांति सेना भर्तियां रैलियां होगी, ये भी आपको विश्वास। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी, कौन गया न्याय दिलाने? हनुमान बेनीवाल सबसे पहले पहुंचा, लोकसभा में उठाया, थाने से भाई बजरंग को छुड़ा के लेके आया और आपका सम्मान बढ़ाया देश के अंदर। मैंने ज्योति जी की तरह विदेश यात्राएं नहीं करी, वो अक्सर विदेश यात्राएं करती थी, मैं तो गए ही नहीं कई बार, मैं तो आपके बीच घूमा हूं, कोरोना के अंदर भी घूम रहा था, जान हथेली पे लेके, एक दिन आपको छोड़ के नहीं गया। नागौर में रहा, सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक, दिन देखा रात देखी,
इस राजस्थान की सड़कों पे, देश की सड़कों पे हमेशा मुझे लड़ते हुए, जूझते हुए देखा। तेजाजी महाराज का जो मंदिर आपने बनाया, जिसके जयकारे के साथ हम जान देने को तैयार हो जाते हैं। जब मैंने लोकसभा में जयकारा लगाया तो मोदी जी के साथ था मैं उस समय, तो धीरे से मुझे कान में पूछा कि मोदी जी, हु इज मोदी जी? उस मोदी को मैंने खरनाल में नाक रगड़वाई, तेजाजी का रगड़वाई कि नहीं रगड़वाई, लेके आया था। मैं जितना कर सकता हूं मैंने किया और आगे भी करूंगा। आप निश्चिंत रहें, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा भी खूब नागौर खियोसर में खर्च हुआ। जगह जगह आपके कॉलेज खुले, मेरे खियोसर क्षेत्र में 6 महाविद्यालय खुल गए, नागौर में भी खुले। जितना हम कर सकते थे हमने किया। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हरिंदर जी विधायक है, मुझे आप सांसद बना दें, काम की कोई कमी रहेगी। काम तो हमारे क्या होता है कि जब सरकार नहीं होती है ना तो हमारे ज्यादा काम होते हैं, सरकार में तो उल्टे कम होते हैं। लास्ट का टाइम मिलता है, चौके छक्के लगा के लास्ट में करा देते हैं सारा काम। इसलिए आप काम की चिंता छोड़ दें। एक भी व्यक्ति का लड़ाई झगड़े करके मत आना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हम लोगों को कि किसका काम करें किसका नहीं करें। आजकल आप इतना ध्यान रखते हो, चुपके से कोई फोन भी करते तो पता लगा रहे तो फोन करियो, बड़े ध्यान रखो इस चीज को। इसलिए हम